हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक और नई होम्योपैथी की शानदार दवा लेकर आया हूं जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम कई बीमारियों के लिए उपयोगी है, जैसे कि कब्ज, अपच, गैस, जलन, पुरुष अंग, हार्निया, किडनी स्टोन। इन सब से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में आपको लाइकोपोडियम प्रभावकारी दिख सकती है। ये कई पोटेंसी में प्रयोग की जाती है, 30 CH, 200 CH, 1 M पोटेंसी, क्यू फॉर्म में। इसके अलावा भी अन्य पोटेंसीज में इसका प्रयोग होता है। तो लाइकोपोडियम किस तरीके से कार्य करती है, क्या लक्षण हो सकते हैं रोगी के शरीर में, उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लाइकोपोडियम जो दवा है ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसका सर्वाधिक प्रयोग 30 और 200 पोटेंसी में होता है। कहीं कहीं पर आपको 1 M पोटेंसी में भी प्रयोग देखने को मिलेगा। उसका प्रयोग किस तरीके होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पुरुषों के लिए किस तरीके से खास तरीके से 1 M पोटेंसी का प्रयोग किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसका लाइकोपोडियम का प्रयोग हनीमैन ने शुरू किया था, जिन्होंने होम्योपैथी का जन्म दिया। होम्योपैथी की खोज किसने की? हनीमैन ने की। लाइकोपोडियम उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है जो जीवन की चरम सीमाओं से जूझ रहे हैं, फिर चाहे बच्चे हों बूढ़े हों। उनके पर बहुत ही ज्यादा दबाव है, जिम्मेदारियों का बोझ है और उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं लोगों की। तो ऐसे लोगों के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही शानदार दवा हो सकती है। इस लाइकोपोडियम का जो रोगी होता है वो बौद्धिक रूप से बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही तेज होता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो बहुत ही कमजोर होता है। उनका रंग अस्वस्थ होता है, त्वचा में खून की कमी या पीलापन दिखाई देता है। वे अपने वास्तविक उम्र से अधिक उम्र के दिखते हैं। लाइकोपोडियम का उपयोग किस तरीके से होता है? यह एक प्रमुख दाहिनी ओर की दवा है जो गहरी पुरानी प्रगतिशील बीमारियों, गले, छाती, यकृत, पेट, गुर्दे की पथरी की सभी शिकायतों के लिए उपयुक्त है। यह दाईं ओर से शुरू होकर बाईं ओर जाती है और लगभग सभी रोग दोपहर से 4 से 8 के बीच बदतर होते हैं। अगर दोपहर में रोगी काफी हद तक ठीक महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे 4 बजता है और 8 बजे के बीच में रोग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सर्दी के प्रति असहिष्णुता होती है। रोगी को ठंड के प्रति बहुत संवेदनशीलता होती है। ठंडी हवा, ठंडा पेय और भोजन से स्थिति उसकी खराब होती है। हर गर्म चीज की उसमें चाहत होती है। पाचन संबंधी शिकायतें मुख्य रूप से एसिडिटी, गैस बनना और कब्ज के रूप में होती हैं। दाएं तरफा हर्निया का इलाज लाइकोपोडियम द्वारा किया जाता है। लाइकोपोडियम आंखों की हीमोएपिया, वस्तु का केवल बायां आधा भाग देखना जैसी स्थिति में उपयोगी होती है। आंखों की आधी खुली स्थिति लाइकोपोडियम का एक बहुत मजबूत संकेत है। मस्तिष्क और पेट के रोगों में नासिका की पंखे की समान गति होती है। साथ ही दाहिना पैर गर्म और बायां पैर ठंडा होता है तथा हथेलियों की त्वचा जैसे भागों में सूखापन होता है। यह उन स्थितियों में उपयोगी है जहां मूत्र में लाल रेत हो, दाहिनी ओर गुर्दे की पथरी हो। तो ऐसी स्थिति अगर लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो लाइकोपोडियम बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अब बात कर लेते हैं लाइकोपोडियम में रोगी के मन के क्या लक्षण होते हैं। रोगी को मानसिक थकावट के साथ साथ क्रोनिक थकान का अर्थ है काफी लंबे समय से उसे थकान बनी हुई, थकान उसकी जा नहीं रही है। क्रोध आता है उसको, भय, अपमान या गुप्त नाराजगी के कारण बेचैनी होती है। वे बौद्धिक रूप से प्रखर व्यक्ति होते हैं, सार्वजनिक रूप से सामने आने से डरते हैं। प्रायः वकील और मंत्री जैसे पेशेवर व्यक्ति होते हैं जिन्हें बार बार सार्वजनिक रूप से सामने आना पड़ता है। ऐसा महसूस होता है कि वे अक्षम हैं और कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं, हालांकि वे कई वर्षों से इसके आदी हो चुके हैं। रोगी अकेला रहना चाहता है, फिर भी उसे अकेलेपन से डर लगता है। वह नए लोगों या आगंतुकों की उपस्थिति से घबराता है, लेकिन वह ऐसे लोगों से घिरा रहना चाहता है जो लगातार उसके आसपास हों। लेकिन वह किसी के साथ नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता या कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता। लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, याददाश्त कमजोर है, विचार भ्रमित हैं, लालची और कंजूस हैं, बहुत संवेदनशील हैं, यहाँ तक कि धन्यवाद कहने पर भी रोने लगते हैं। तो लाइकोपोडियम का मरीज काफी इमोशनल होता है और लालची भी होता है, कंजूस भी होता है, विचारों से भ्रमित भी होता है। सिर के लक्षण क्या हैं? लाइकोपोडियम समय समय पर होने वाले सिरदर्द में उपयोगी है जो गैस्ट्रिक समस्याओं के कारण या उनसे संबंधित होता है, तथा सिरदर्द तब होता है जब रोगी खाना नहीं खाता है।
जिन लोगों को भूखा रहने की वजह से सिर दर्द होता है, गैस बन जाती है और उसकी सिर में चढ़ जाती है, उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत उपयोगी है। यह सिर दर्द दाहिनी ओर से शुरू होकर बाईं ओर चला जाता है तथा सिर में धड़कन और दबाव जैसा दर्द होता है, जैसे कि सिर फट जाएगा। शाम 4 से 8 तक गर्मी और गर्म कमरे से सबसे खराब सिर को खुला रखने और खाने से बेहतर होता है। आंखों के लक्षण क्या है? लाइकोपोडियम फोटोफोबिया, मायोपिया या प्रेसबायोपिया जैसे नेत्र रोगों में उपयोगी है, जिसमें आंखों और पलकों में दर्द, जलन और चुभन वाली पीड़ा होती है, जो ज्यादातर शाम को और मोमबत्ती की रोशनी में होती है। कान के लक्षण: अगर कान में किसी के झंझनाहट है, भनभनाहट है, गर्जना है, गुनगुनाहट है, फुसफुसाहट है, मानो कानों में गर्म खून दौड़ रहा हो, अगर ऐसा महसूस होता है, ये टिटनेस के लक्षण है, तो आपको लाइकोपोडियम लेना चाहिए। वहां पर लाइकोपोडियम फायदा करती है। अगर नाक से तीखा बदबूदार खुजली वाला स्राव होता है, निमोनिया में नाक के दाहिने छिद्र से पंखे जैसी गति के साथ शुरू होता है, यह दोपहर में नाक से दाहिनी नासिका से बहने वाले स्राव रक्तस्राव में उपयोगी है। मसूड़े सूज गए हैं, मसूड़ों में अल्सर है, छूने पर खून आता है, दांत साफ करते समय फटना, तेज दर्द, गर्म पेय से आराम मिलता हो, जीभ दर्द कर रही हो, जीभ पर घाव बन गए हो, जगह जगह दर्द और सूजन हो रहा हो, तो भी लाइकोपोडियम बहुत उपयोगी है। छाती में चुभन और दर्द मुख्यतः बाईं ओर तथा मुख्यतः छींकने या खांसने पर, हंसने पर, जरा सी हरकत पर, प्रभावित करवट पर लेटे रहने में असमर्थता तथा सांस लेने में कठिनाई, बलगम का खड़खड़ाना और सांस फूलना जो खुली हवा में चलने से बढ़ जाता है, छाती में दर्द, आमतौर पर बोलने के बाद अगर दर्द आपको होता है तो आपको लाइकोपोडियम लेना चाहिए। पेट के लक्षण क्या हैं? सबसे ज्यादा बीमारियां आजकल जो दिख रही हैं वो पेट की दिख रही हैं। तो लाइकोपोडियम तब उपयोगी होता है जब भूख कम लगना शुरू हो जाती है, कभी कभी पहले कौर के साथ ही अचानक तृप्ति महसूस होने लगती है। लड़कियों में और बच्चों में, अक्सर वृद्धजनों में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। स्त्रियां 1 कौर 2 कौर आधी रोटी खा के ही पेट भर जाता है, तो वहां पर लाइकोपोडियम फायदा करती है। रोटी, मांस, काफी, तंबाकू से अरुचि हो जाती है, मीठी चीजों की लालसा बढ़ जाती है तथा भारी भोजन को पचाने में असमर्थ होता है रोगी। भोजन के बाद पेट में दर्द, दूध पीने के बाद दस्त और पेट में जलन हो तो भी लाइकोपोडियम फायदा करता है। लाइकोपोडियम जो है दवा, ये दाएं हर्निया में भी उपयोगी है। पेट में भारी सख्त चीज का एहसास, पेट में सूजन, पेट में सिकुड़न के कारण ऐंठन जैसा दर्द जो फूल जाता है, जिससे पेट के अंदर और बगल में खिंचाव, तनाव और चुभन होती है, साथ ही सांस रुक जाती है। हार्निया में नाभि के ऊपर के भाग को छूने पर कटने जैसा दर्द होता है। वंशड़ वलय में फटन, धड़कन और दबाव होता है, जैसे कि हार्निया बाहर निकलने वाले स्थान पर हो। पेट की मांसपेशियों में ऐंठन जैसा दर्द होता है। धीमी पाचन क्रिया के कारण पेट फूलता है, पेट फूलने का सही ढंग से निष्कासन नहीं हो पाता है, पेट से बहुत दर्द होता है, तो वहां पर भी आप लाइकोपोडियम का उपयोग कर सकते हैं। अगर मलाशय में छोटे और कठोर मल के साथ अप्रभावी मल त्याग की इच्छा के साथ कब्ज में संकेतिक है, तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत कुछ पीछे रह गया है, जिसके बाद पेट फूलने की अत्यधिक मात्रा जमा हो जाती है, तो बवासीर में भी लाइकोपोडियम काफी ज्यादा फायदा प्रदान करता है। अब किसी को अगर दाहिनी ओर गुर्दे में पथरी है तो वहां पर आप लाइकोपोडियम का प्रयोग करिए तो फायदा देता है। अगर हर बार पेशाब करने से पहले पीठ में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, जिससे रोगी चिल्ला उठता है, तो भी ये पथरी के लक्षण हो सकते हैं। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पथरी के लिए दवा या किसी भी रोग के लिए दवा आप डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही लें, बेहतर होता है। रोगी पेशाब करने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन पेशाब आने में काफी समय लगता है, साथ ही पीठ में दर्द होता है जो पेशाब आने पर बंद हो जाता है। पुरुषों के लक्षण क्या है? देखिए, युवा पुरुषों की नपुंसकता, कम उत्तेजना, कमजोरी या यौन इच्छा और इरेक्शन की अनुपस्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। लिंग छोटा हो गया, ठंडा हो गया, शिथिल हो गया, वीर्यपात बहुत ज्यादा कर लिया है, मैथुन के दौरान विलंबित हो रहा है, रोगी मैथुन के दौरान सो जाता है, तो आप लाइकोपोडियम का 1 पोटेंसी में प्रयोग करिए। पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन 1 पोटेंसी का आप जब भी प्रयोग करें, महीने में सिर्फ 1 बार करें, ठीक है। बहुत हार्ड दवा होती है, बहुत हाई पोटेंसी होती है, और 3 बार से ज़्यादा कभी भी प्रयोग मत करें। 1 साल के अंदर 1 पोटेंसी 3 बार से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो आप 3 बार 1 पोटेंसी लीजिए और आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा पुरुषों में नपुंसकता के लिए
कम उत्तेजना के लिए लिंग के साथ अगर आपका कमजोरी आ गई है तो हाँ बनम पोटेंसी में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा कार्य करती है। महिला लक्षण में क्या बात करें, योनि में खुजली, जलन और कुतरने के उपचार में प्रयोग किया जाता है। झुकने पर योनि के ऊपर बाहर की ओर दबाव और योनि तक फैल जाना मासिक धर्म संबंधी विकारों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। मासिक धर्म बहुत देर से होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, प्रचुर मात्रा में, आंशिक रूप से काला, थक्कादार, आंशिक रूप से चमकदार लाल या आंशिक रूप से सीरम प्रवाह, तो उदासी के साथ भय से दबा हुआ हो तो आप लाइकोपोडियम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे करें तो ज़्यादा सही रहेगा। त्वचा संबंधी लक्षण क्या होते हैं लाइकोपोडियम में? भयंकर खुजली के साथ जीर्ण एक्जिमा, दरारेदार दाने जिनमें आसानी से खून बहता हो, त्वचा के नीचे होते हैं, गर्म लेप से बदतर हो जाते हैं। सोराइसिस में त्वचा सूखी, मोटी और सख्त हो जाती है। कान के पीछे और ऊपर नमी युक्त पपड़ी बन जाती है, काटने जैसी खुजली होती है। हाथों और उंगलियों में पर मस्से, उंगलियों के बीच खुजली वाले दाने, गर्दन के चारों ओर लाल दानों के बड़े समूह, भयंकर खुजली के समय से पहले सफेद हो जाने वाले बालों जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं के उपचार में भी लाइकोपोडियम फायदा करती है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपके समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, तो वहां पर भी आपको लाइकोपोडियम का फायदा मिलता है। अब लाइकोपोडियम की पूरक औषधियाँ क्या हैं, यानी कि कंप्लीमेंट्री मेडिसिन क्या है? कैलकेरिया, कार्बोनिका और सल्फर इसकी कंप्लीमेंट्री मेडिसिन है। और एंटीडोट क्या है इसकी? कैम्फोरा है, पल्सेटिला है और कास्टिकम है। अब बात कर लेते हैं खुराक की। लाइकोपोडियम की अगर आप स्वयं लेना चाह रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप स्वयं मत लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। लाइकोपोडियम 30 की पोटेंसी में अगर दवा दिन में 3 से 4 बार ली जा सकती है और 2 से 3 बूंद गुनगुने पानी में आप लीजिए, या तो फिर जो मीठी गोलियां आती हैं उनमें मिलाकर लीजिए, 3 से 4 गोली एक बार में। लाइकोपोडियम 200 का उपयोग, यह उच्च शक्ति है। यह तब दिया जाता है जब मानसिक लक्षण और शारीरिक लक्षण एक जैसे होते हैं। उच्च शक्ति को बार बार दोहराया नहीं जाता, वे लंबे समय तक काम करते हैं, इसलिए दूसरी खुराक हर 7 से 15 दिन में एक बार दोहराई जाती है। 200 शक्ति देते समय लक्षणों के कम होने तक प्रतीक्षा करना उचित होता है। लाइकोपोडियम 1 का उपयोग, 1 पोटेंसी बार बार नहीं लेना चाहिए। इसे 30 दिन में एक बार तभी दिया जाता है जब लक्षण पूरी तरह से मेल खाते हों और लक्षणों के गायब होने तक प्रतीक्षा की जाती है। लाइकोपोडियम मदर टिंचर उपयोग, वे औषधि का एक अपरिष्कृत रूप है। त्वचा विकारों में बाह्य अनुप्रयोग के रूप में इनका प्रयोग दिन में 3-4 बार किया जा सकता है। लाइकोपोडियम 3x और 6x उपयोग, इसकी कम शक्ति बुखार के लिए चिकित्सीय खुराक के रूप में अच्छी तरह से काम करती है। इसे दिन में 3-4 बार दोहराए जाने की सलाह दी जाती है। अगर बुखार है तो लाइकोपोडियम 3x 6x का उपयोग किया जा सकता है। तो ये रही लाइकोपोडियम होम्योपैथी की एक शानदार दवा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमारे अन्य वीडियोस की तरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको एक अन्य दवा के बारे में बताएंगे। और होम्योपैथी काफ़ी अच्छी दवाएं लेकर आता है, आपको बहुत ही सस्ता इलाज प्रदान करता है अगर आपको डॉक्टर सही से मिल जाए और सही समय पर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।